जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं मेरी चैनल गणित की चौपाल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं के विज्ञान विषय में हमारा अध्याय 3 परमाणु एवं अणु लगातार चल रहा था। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपसे परमाणु, अणु और आयन क्या होते हैं इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आयन के बारे में भी हमने चर्चा की थी और उससे संबंधित कुछ आयन की यहाँ पर आपको लिस्ट दी गई। दोस्तों, ये जो आयन है इसकी सहायता से हम रासायनिक सूत्र आसानी से बना सकते हैं। अब रासायनिक सूत्र बनाने में सबसे पहले आप अपनी जो पुस्तक है उसमें ये जो टेबल दी है उसको भली भांति पढ़ लें। आयन क्या होते हैं इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और यहाँ पर इसकी पूरी लिस्ट दी गई जो आपकी किताब से ही ली गई है। इसकी सहायता से हम रासायनिक सूत्र बना सकते हैं। अब रासायनिक सूत्र क्या होते हैं दोस्तों? तो रासायनिक सूत्र जो पदार्थ हैं वो विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर के बने हैं। उन तत्वों का जो संघट्ट है या जो समूह है जिससे मिलकर के कोई पदार्थ बना है, यौगिक बना है, उसको सूत्र के रूप में लिखना ही रासायनिक समीकरण है। जैसे कि मान लो जो खाने का साधारण नमक है उसका रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, अर्थात जो खाने का नमक है वो सोडियम और क्लोरीन का एक यौगिक है। तो उसे जब हम सूत्र के रूप में लिखते हैं तो हम लिखते हैं NaCl। तो जब हम रासायनिक सूत्र या रासायनिक समीकरण के रूप में किसी यौगिक को लिखते हैं तो वहाँ पर दोस्तों कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। या हम जब कोई रासायनिक समीकरण बनाते हैं, रासायनिक सूत्र बनाते हैं, तब उसमें भी बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। आज हम केवल बात करेंगे रासायनिक सूत्र की। तो जब रासायनिक सूत्र लिखा जाता है किसी पदार्थ का तो उसमें आयनों का जो संख्या है वो संतुलित होनी चाहिए। दूसरा, जब भी अब आप रासायनिक सूत्र लिखें किसी भी यौगिक का तो पहले धातुओं को लिखा जाता है, उसके बाद अधातुओं को लिखा जाता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम धातु है और क्लोरीन अधातु है। अगर हम बहुपरमाणुक आयन का उपयोग कर रहे हैं हमारे सूत्र में लिखने के लिए तो उन्हें सबसे पहले कोष्टक में लिखना चाहिए। इस प्रकार से कुछ साधारण सावधानियां रखेंगे तो आप बहुत आसानी से रासायनिक सूत्र बना सकते हैं और लिख सकते हैं। तो आइए आज हम कुछ साधारण यौगिकों के रासायनिक सूत्र बनाना सीखते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ये भी ध्यान रखना कि सभी प्रकार के रासायनिक सूत्र इसी एक ही विधि से नहीं बनते। हम यहाँ पर कुछ विशेष और साधारण प्रकार के रासायनिक यौगिकों के सूत्र ही लिखने जा रहे हैं। अब रासायनिक सूत्र लिखने से पहले सबसे पहले आपको विभिन्न तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। संयोजकता का मतलब है किसी तत्व की संयोजन शक्ति, अर्थात उसकी कितनी क्षमता है कि वो अन्य तत्व के परमाणुओं के साथ किस प्रकार से जुड़ सकता है और कितनों के साथ जुड़ सकता है। तो जो संयोजन शक्ति है या जो संयोजकता है वो हम आयन से ही पता कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ धातु आयन है, यहाँ पे सोडियम का आयन दिया है तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 1 होगी, पोटेशियम की संयोजकता 1 होगी, कॉपर की संयोजकता 1 होगी, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 होगी। ये आयन से हम पता कर सकते हैं। इसके बारे में और विस्तृत अध्ययन हम इसके अगले अध्याय में करेंगे कि आखिर संयोजकताएं निकाली कैसे जाएगी। क्या हमें इन संयोजकताओं को याद करना पड़ेगा? नहीं, संयोजकताओं को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अगले अध्याय में और जब हम इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे तब आसानी से आप संयोजकता बना पाएंगे। अभी तो आप यहाँ पर इस सारणी का प्रयोग करें। इसी प्रकार अधातु का आयन देखते हैं तो हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्साइड की संयोजकता 2 है, सल्फाइड की संयोजकता 2 है, नाइट्राइड की संयोजकता 3 है। तो ये संयोजकता बताती है संयोजन शक्ति कि इन तत्वों की संयोजन शक्ति या किसी अन्य पदार्थ से जुड़ने की क्षमता कितनी है और वो किस प्रकार से जोड़ सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं कि किस प्रकार से कोई रासायनिक सूत्र बनाया जाता है। तो हम सरलतम यौगिकों के रासायनिक सूत्र सीखेंगे यहाँ पर। तो रासायनिक सूत्र में सबसे पहले आपको संयोजकताओं का ध्यान रखना है, वो संतुलित होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर सबसे पहले आपको धातुओं को लिखना है
उसके बाद अधातुओं को लिखवाना है, और बहुपरमाणिक तत्वों की अगर संयोजकता है तो पहले उसको आपको कोष्टक में लिखना चाहिए। जैसे कि मान लो दोस्तों, हम एक सूत्र बनाते हैं सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड। तो सबसे पहले सोडियम, दोस्तों ये रहा सोडियम Na, और इसकी जो संयोजकता है वो है 1, इसके नीचे लिख देते हैं। फिर क्लोराइड, तो दोस्तों ये है क्लोराइड, क्लोराइड की संयोजकता भी 1 है, तो इसका हमने संकेत लिख दिया, और इसकी संयोजकता 1 है। अब आप क्या करें, संयोजकताओं का क्रॉस गुणा करें, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर। तो आप देखेंगे दोनों में 1-1 से ही गुणा हो रहा है, तो मतलब सोडियम भी 1 बार, तो जब 1 बार लिखना होता तो लिखते नहीं है 1 को, और क्लोरीन भी 1 बार, तो ये सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बन जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर जो सूत्र लिखा गया है उसमें 2 ही तत्व भाग लेकर यौगिक बना रहे हैं, इसलिए इसको द्विअंगी यौगिक कहा जाता है। ऐसे यौगिक जिसमें 2 तत्व भाग लेते हैं और यौगिक बनाते हैं उसको हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। अब कुछ और सूत्र बनाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड था, अब हम बनाते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। मान लो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र कैसे बनेगा, तो सबसे पहले मैग्नीशियम, तो ये रही मैग्नीशियम, और आप इसकी संयोजकता देखेंगे तो इसकी संयोजकता है 2, तो उसके नीचे उसकी संयोजकता को लिख लिया। तो सबसे पहले संकेत को लिख लें, उसके नीचे इसकी संयोजकता को लिख लें। इसके बाद है क्लोराइड, ये रहा क्लोराइड, इसका संकेत है Cl, और 1 बार माइनस है इसकी, मतलब इसकी संयोजकता है 1। क्रॉस गुणा करें, इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर, अर्थात मैग्नीशियम 1 बार लेकिन क्लोरीन 2 बार, तो 2 बार हम इस तरह से लिखेंगे, तो ये इसका सूत्र हो जाता है MgCl2। तो बहुत आसानी से आप इन सूत्रों को बना सकते हैं। नया सूत्र दोस्तों एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड अगर आप देखेंगे तो ये रहा एल्यूमिनियम, इसकी जो संयोजकता है वो 3 है, तो ये तो पहले हमने संकेत लिखा एल्यूमिनियम, इसकी संयोजकता 3। ऑक्साइड, ये रहा ऑक्साइड, ऑक्साइड की संयोजकता है 2, तो ये है ऑक्साइड, इसकी संयोजकता है 2। कैची गुणा कीजिए इसका इधर और इसका इधर, तो आप पाएंगे कि एल्यूमिनियम को 2 बार लिखना है और ऑक्साइड को 3 बार लिखना है। तो इस प्रकार से यह सूत्र हो जाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का Al2O3। कैल्शियम ऑक्साइड के सूत्र को हम देखें दोस्तों, कैल्शियम ऑक्साइड, ये रहा कैल्शियम Ca, इसकी 2 संयोजकता है। ऑक्साइड, ये रहा ऑक्साइड, इसकी 2 संयोजकता है। क्रॉस गुणा किया तो हमें जो सूत्र प्राप्त होगा वो होगा Ca2O2। अब दोनों की संयोजकताएं बराबर है, तो यहां पर अगर संयोजकताएं बराबर है तो हम इसको सरलीकृत रूप में CaO लिख सकते हैं। तो इसको जब हमको सरलीकृत रूप में लिखना है, जब संयोजकताएं बराबर हो तब हम इसको CaO लिखेंगे। तो अभी हमने जो सूत्र बनाए दोस्तों वो धातु आयन के अधात्विक आयन के साथ बनाए। अब हम कुछ सूत्रों का निर्माण करेंगे बहुपरमाणुक आयन के साथ। लेकिन जब आप बहुपरमाणुक आयन के साथ सूत्र का निर्माण करें तो सबसे पहले बहुपरमाणुक आयन को हमेशा कोष्टक में लिखना चाहिए। कोष्टक में लिखने के बाद अगर उनका गुणा 1 के साथ होता है तो कोष्टक नहीं लगाएंगे, और अगर 1 से ज़्यादा के साथ हो रहा है तो फिर हमको उसको कोष्टक में ही रहने देना है। कुछ उदाहरण से हम इसको समझते हैं। तो बहुपरमाणुक आयन के साथ जब हम सूत्र बनाते हैं तब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, सोडियम और इसकी संयोजकता 1 है,
और नाइट्रेट बहुपरमाणु आयन है, तो ये रहा नाइट्रेट NO3, इसकी संयोजकता 1 है, लेकिन इसको कोष्टक में लिखना चाहिए आपको इस तरह से, इसकी भी संयोजकता 1 है। अब इनका क्रॉस गुणा किया, अब अगर एक के साथ गुणा हो तो फिर कोष्टक हटा सकते हैं, नहीं तो फिर कोष्टक में रहेगा। अब यहाँ पर एक के साथ गुणा हो रहा है तो हमें कोष्टक अब लिखने की जरूरत नहीं। इधर सोडियम का भी एक के साथ गुणा हो रहा है, तो गुणा का मतलब आगे नहीं नीचे लिखना रहता है, Na एक बार तो लिखने की जरूरत नहीं, और NO3 पूरा भी एक ही बार है, इसलिए इसका जो सूत्र बनता है वो बनता है इस प्रकार से NaNO3। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम, तो ये रहा कैल्शियम, कैल्शियम की संयोजकता है 2। हाइड्रोक्साइड, ये रहा हाइड्रोक्साइड OH, इसको हम कोष्टक में लिखेंगे, और इसकी संयोजकता है 1। इसका इधर गुणा किया, इसका इधर गुणा किया, तो Ca एक बार, लेकिन OH 2 बार है, इसलिए कोष्टक में ही रहेगा, और इसको लिखेंगे इस प्रकार से। इसलिए मैंने कहा कि हमेशा बहुपरमाणुक आयन को कोष्टक में लिखना चाहिए, और उसका गुणा पूरे कोष्टक के साथ होता है इस प्रकार से। फिर बहुपरमाणुक आयन के हम कुछ और उदाहरण देखते हैं, जिससे आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि बहुपरमाणुक आयन के रासायनिक सूत्र को किस प्रकार से लिखना चाहिए। और यहाँ पर एक सूत्र है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम, तो ये रहा अमोनियम बहुपरमाणुक आयन NH4, तो इसको हमने कोष्टक में लिखा NH4। सल्फेट, तो सल्फेट दोस्तों ये भी SO4। अमोनियम की संयोजकता 1 है, सल्फेट की संयोजकता 2 है, तो इसका इधर कैसे गुणा होगा, इसका इधर होगा। अब क्योंकि इसकी संयोजकता 2 के साथ गुणा हो रही है, इसलिए ये कोष्टक में NH4 पूरे कोष्टक में 2 का गुणा, लेकिन इसकी 1 से ही गुणा हो रहा है, इसलिए आप केवल इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार दोस्तों आप सूत्र दिए हैं तो नामकरण कर सकते हैं, थोड़ा सा इस टेबल का अध्ययन होना चाहिए आपको। जैसे मान लो यही सूत्र दे दिया आपको, किसका नाम लिखिए, तो NH4 को हम इसमें देखते हैं तो इसका नाम है अमोनियम, और SO4 का नाम इसमें देखते हैं सल्फेट, तो इसका नाम होगा अमोनियम सल्फेट। इस प्रकार से आपको अगर शब्दों में दिए हैं तो सूत्र संकेतों के रूप में बदलना, और संकेत के रूप में अगर सूत्र दिया है तो उसको शब्दों के रूप में नाम देना। ये दोनों ही काम आप ये जो सारणी दी गई है इसकी सहायता से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप बहुत आसानी से रासायनिक सूत्र लिख सकते हैं और उनका नाम भी दे सकते हैं। पुनः मिलेंगे नई विषय वस्तु के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।